नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 36वीं कड़ी में हम बिनोय बासु जी के बारे में जानेंगे। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। बिनोय बासु प्रसिद्ध बंगाली क्रांतिकारी जिनके नाम से ही ब्रिटिश अधिकारी कांप उठते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जिसे आज राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला किया था। उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल लोमेन और कारागार निरीक्षक कर्नल सिम्पसन को मौत के घाट उतार दिया था। इनके इन हमलों ने ब्रिटिश अधिकारियों के मन में डर बिठा दिया था। बिनोय बासु जी का जन्म 11 सितंबर 1908 को मुंशीगंज जिले के रोहितभोग गांव में, जो अब बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ था। इनके पिता रोबितो मोहन बासु इंजीनियर थे। ढाका में मैट्रिक पास करने के बाद बिनोय मिटफोर्ड में मेडिकल स्कूल में भर्ती हो गए, जो आज सर सलीम उल्लाह मेडिकल कॉलेज है। हेमचंद्र घोष उस समय के ढाका के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। बिनोय उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनका मुक्ति संघ ज्वाइन किया, जिसके युगांतर पार्टी से नज़दीकी ताल्लुकात थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बिनोय अपनी मेडिकल की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। बिनोय बासु और उनके सह क्रांतिकारियों ने बंगाल वॉलंटियर्स ज्वाइन किया। यह संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के मौके पर बनाया था। बहुत जल्द ही बिनोय ने इसकी एक लोकल इकाई ढाका में शुरू की और उसका नाम उन्होंने बंगाल वॉलंटियर्स एसोसिएशन ढाका रख दिया। बाद में बंगाल वॉलंटियर्स से ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा वाली शाखा बन गई और बंगाल में पुलिस अत्याचार के विरुद्ध ऑपरेशन फ्रीडम नामक योजना बनाई गई। खासकर कारावास में राजनीतिक बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को सज़ा देने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम योजना बनाई गई थी। अगस्त 1930 में इस क्रांतिकारी संगठन ने इंस्पेक्टर जनरल लोमेन के हत्या की योजना बनाई। वह एक बीमार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को देखने के लिए जाने वाला था। 29 अगस्त 1930 को इन अधिकारियों को सुरक्षा घेरा लांघते हुए बिनोय, जो कि साधारण बंगाली वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने बहुत ही नज़दीक से गोली चलाई और लोमेन की वही मृत्यु हो गई और पुलिस सुपरिटेंडेंट हाडसन भी बुरी तरह से घायल हो गए। इंस्पेक्टर जनरल की हत्या की वजह से सारी पुलिस यंत्रणा सतर्क हो गई। बिनोय की पहचान गोपनीय नहीं रही थी। एक कॉलेज मैगजीन से उनका चित्र लेकर चारों ओर लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार ने बिनोय पर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा। चारों तरफ पुलिस सतर्क होकर उन्हें ढूंढ रही थी। हर जगह छापामारी करके उन्हें ढूंढा जा रहा था, तलाशी ली जा रही थी। ऐसे में बिनोय और उनका एक साथी सुप्ती रॉय तेज बारिश में मुस्लिम भिखारियों का भेष बनाकर, फटे हुए कपड़े पहनकर दोलाईगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां पुलिस वालों की भरमार थी। बिनोय का चित्र चारों ओर लगाया हुआ था। ढाका से नारायणगंज जाने वाली ट्रेन आई। हर कंपार्टमेंट की अच्छी तरह से जांच की गई।
विनय और उनका साथी एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ गए जो पहले से ही भरा हुआ था। जब यह ट्रेन नारायणगंज पहुंची तब पुलिस ने सिर्फ ट्रेन की ही जांच नहीं की बल्कि उनके पास पहले से ही नावों की जांच करने के भी आदेश थे। कोलकाता पहुंचने से पहले एक नदी पार करनी पड़ती थी। बिनोय को इसके बारे में उनके सूत्रों से पहले ही पता चल गया था। जब ट्रेन एक फ्लैग स्टेशन के पास धीमी हुई तब बिनोय नाव पर चढ़ने के लिए घाट के तरफ चलने लगे। उन्हें मेघना नदी पार करने के लिए नाव की ज़रूरत थी। उन दोनों ने अपना हुलिया मुस्लिम भिखारियों से बदलकर एक ज़मींदार और उसके नौकर का किया। कुछ देर तक उन्हें एक स्टीमर में सफ़र करना पड़ा। यह पूरा वाक़या किसी फिल्म की तरह लग रहा था। शहर पहुंचने पर वे सियालदाह स्टेशन पर नहीं उतरे बल्कि उससे पहले दमदम स्टेशन में ही उतर गए। वहां से वह स्लम एरिया वली उल्लाह लेन सेंट्रल कोलकाता में गए। वही झोपड़पट्टियों में रहने लगे। लंबे समय तक अनजान लोगों का एक जगह रहना संदेह जगा सकता था। ब्रिटिश पुलिस उनका चित्र लेकर चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही थी, इसलिए वहां से वे कतरसगढ़ रहने गए और वहां से उत्तर कोलकाता में एक शांत जगह पर रहने लगे। लेकिन उनके पास पहले से ही पूर्व संकेत था कि जल्द ही पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। उनका भय सत्य साबित हुआ। तब वहाँ पुलिस चीफ चार्ल्स टेगार्ट उनके वहाँ पुलिस वालों की टोली लेके पहुँच गया, लेकिन तब तक बिनोय वहाँ से भाग चुके थे। बिनोय का अगला शिकार कर्नल एनएस सिम्पसन था, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स थे। कर्नल सिम्पसन जेल में कैदियों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। क्रांतिकारियों ने यह निश्चय किया कि वे सिर्फ कर्नल सिम्पसन को ही नहीं मारेंगे बल्कि सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, जिसे राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है, उस पर भी हमला करके वे ब्रिटिश अधिकारियों के मन में भय डाल देंगे। यहाँ अधिकांश वित्तीय और राजनीतिक संस्थान के प्रमुख कार्यालय इसी बिल्डिंग में थे। यहीं पर कारागार महानिरीक्षक एनएस सिम्पसन की हत्या करने की योजना बनाई गई। यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा रहता था। 8 दिसंबर 1930 को यूरोपीय वेशभूषा बनाकर बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता के साथ मिलकर बिनोय राइटर्स बिल्डिंग के अंदर घुसे और कर्नल सिम्पसन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज़ से सारी पुलिस सतर्क हो गई और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन 3 क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच खूब गोलीबारी हुई। कुछ पुलिस अफसर ट्विनेम, नेल्सन और प्रेंटिस इस गोलीबारी में घायल हुए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने इन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया। वे पुलिस की हिरासत में नहीं आना चाहते थे, इसलिए बादल ने पोटेशियम साइनाइड ले लिया। बिनोय और दिनेश ने खुद को गोली मार दी। बिनोय को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 13 दिसंबर 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। बिनोय और उनके साथियों के इस निस्वार्थ बलिदान ने कई और क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। 22 साल की कम उम्र में ही वह देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे बहादुर नौजवान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।